ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह का नाम लिया क्योंकि मैं आज कुछ बातें ऐसे करूँगा कि आज दुनिया को लगे कि आज ये शख्स किसी चीज़ से महरूम नहीं, आज ये शख्स किसी चीज़ से खौफ ज़दा है, ऐसा नहीं है ना, खौफ जिसे कहते हैं। आजकल की ये हूरें हैं, ठीक है, आजकल की हूरें ये नहीं जानती कि हम इस सरज़मीन पर क्या कर रहे हैं। एक वो खून था जो मैदान करबला की जंगों में बह गया था, जब यजीद ने ख्वाब देखा था हम कूफे शाम को नाचने वाला घर बना देंगे, नाचने वालों में से कूफे शाम को बना देंगे। तो आजकल की ये हूरें डांस करती हैं। अभी मैंने कई माँओं से सवाल किए कि आपकी बेटियां जो नाचती हैं तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो कई माँओं ने कहा बेटा फ़र्क मुझे इस वजह से नहीं पड़ता क्योंकि ये नाच रही हैं, और नाच रही हैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने कहा वो कैसे? नाच रही हैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो कैसे? तो उन माँओं ने फरमाया कि ये बेटियां जो नाच रही हैं, अगर ये आगे नाचती रहीं तो हमारी नस्लें और आगे चली जाएंगी। मैंने कहा वो कैसे? कहा ये दुनिया में जो लड़कियां नाच रही हैं अगर इनकी शान ना बढ़ जाए तो बताना। और कुछ लड़कियों ने ये कहा मुझसे, अगर औरत की इज़्ज़त चाहते हो तो ये बात मत कहो कि हम नाच रहे हैं कि आपकी शान और शौकत कमज़ोर है। आप उस बात को ना कीजिए कि हम गलत हैं, क्योंकि हम नाच रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे हमारे दो जहां की और शान बढ़ जाएगी। क्या मैदान करबला में जब इमाम हुसैन ने वो जंगे लड़ी करबला के मैदान में, जब उन्हें घेर लिया गया, प्यासों को घेर लिया गया, तो क्या मौला अब्बास की बहनें नाच रही थीं? क्या मौला अब्बास नाच रहे थे? क्या इब्ने अली ये कहते थे ऐ मेरी सकीना, ऐ मेरी ज़ैनब, ऐ मेरी कुलसूम, ऐ मेरी मरियम तुम नाचोगी? ये कहते थे? क्या उस ज़माने में लोग ये कहते थे? क्या ज़ैनब से ये कहते थे कि आप नाचोगी? आप सकीना से कहती थी कि आप नाचोगी, क्योंकि माँ फ़ातिमा कहती थी तुम नाचोगी, ऐसे कहती थी तुम नाचोगी। लेकिन आजकल की जो माँ हैं, मैं उनसे एक सवाल कहता हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपकी लड़की नाचती है तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये मकाम सही है? क्या मकाम सही है? मैं फरमाना चाहता हूँ, क्या मकाम सही है? क्योंकि हमने दुनिया पर गैब को लाया। मानता हूँ मुझे लोगों ने कहा आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो चीज़ है ही नहीं, आप जिस चीज़ के बात करना चाह रहे हैं वो है ही नहीं, आपने जो चीज़ की वो है ही नहीं, आपने जो कुछ करना चाहा वो है ही नहीं, आपने जो कुछ दिखाया वो है ही नहीं, आपने गैब लाया वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो गैब एक रूह थी। सबसे बड़ी बात वो रूह थी, वो रूह थी। अरे कोई बदबख्त ये नहीं कहता वो रूह थी, कोई शैतान ये नहीं कहता वो रूह थी। क्या मेरे दाढ़ी के बाल नहीं हैं? क्या मेरी शकल नहीं है? क्या मेरा चेहरा नहीं है? क्या मेरे चेहरे पर नूर नहीं है? क्या मेरी आंखें शेर जैसी नहीं है? क्या मेरी गर्दन नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे दिल में दिल नहीं धड़कता सीने में? क्या मेरा दिमाग नहीं चलता? क्या मेरे कान नहीं हैं? या मैं उनकी तरह नहीं हूँ? ये सच है कि वो मेरी तरह नहीं है, ये सच है वो मेरी तरह नहीं है। अगर उनसे कह दिया जाए कि आप इस चीज़ को मत कीजिए तो क्या वो छोड़ देंगे? वो कुछ नहीं छोड़ने वाले। और एक बात बताता हूँ, क्योंकि मेरे जो वफ़ादार साथी थे, जो करबला के जिन्हें मैं साथी कहता था,
वक्त के हिसाब से, तो उन यजीदों ने उन यजीदियों का साथ देना शुरू कर दिया जिन्होंने हमारे हक की चीज़ मान ली, और उन यजीदों ने उस कुएं में छलांग मार दी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यजीद यजीद होता है, उसकी नस्लें यजीद होती हैं, तो उन्होंने उस परचम ही को पकड़ा क्योंकि वो यजीद थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये रसूल अल्लाह के दिल से और एक दिल की आवाज़ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक दिल से रसूल अल्लाह की आवाज़ को आवाज़ में बनाना, एक डेवलपमेंट बनाना, एक अच्छाई को बनाना, एक फ़िरौन को मिटा कर एक बात कहना, वो बात बहुत बड़ी है। क्योंकि आज भी वो परचम हुसैन ज़मीन करबल पर लहरा रहा है। मौला अब्बास का फ्लैग जिसे कहते हैं, वो आज भी उस सब्ज़ गुम्बद पे लहरा रहा है। आज भी उस सब्ज़ गुम्बद से इतनी बरकत है कि दुनिया खा रही है और अड़िया रही है, और कहती क्या है, आज मैंने इस दो जहां को बनाकर बहुत अच्छा काम किया। हम इस दो जहां को हम बना रहे हैं, इस दो जहां को हम तैयार कर रहे हैं। इस दो जहां पर तासीर हमारी होती है, हुकूमत हमारी होती है। हम इस दो जहां के मालिक हैं, हम दो जहां के मालिक हैं, हम इस दो जहां को बना रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, दो जहां को कौन बना रहा है? कोई नहीं बना रहा। ये शब्बीर, मौला शब्बीर की तासीरों में से एक है, तब ये दो जहां बन रहा है, दो जहां बन रहा है ये। और ये जो लोग हैं जो वफ़ादार नहीं हैं, तो ना ये ज़हरा के वफ़ादार हैं, ना तो ये इब्ने अली के वफ़ादार हैं, ना तो ये वफ़ादार मेरे हैं, ना मेरे वफ़ादार हैं। इनको मैंने क्यों छोड़ दिया? क्यों वफ़ादारियाँ इख्तियार नहीं की? क्यों वफ़ा नहीं करता? हाँ, मेरे जो बीत गई हम पर, ये क्या जाने मलून, जो बीत गई हम पे ये क्या जाने। ये तो समझते हैं कि इंसान अगर बैठा हो, अगर इंसान कोई अच्छाई हो, कोई मिसाल हो, अगर कोई का दिल हो, तो वो हराम है, हराम है। अगर कोई दोबारा पैदाइश के ज़रिए दुनिया पे हो तो वो हराम है। इंसानों, ये ना भूलो कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया था, ये ना भूलना कि तुम्हें माँ ने पैदा किया था, ये ना भूलना कि माँ बाप अल्लाह के ना थे, ये ना भूलना कि माँ बाप को अल्लाह ने नहीं भेजा था तभी तुम हो, तभी तुम 5 हो जाते हो, 10 हो जाते हो, तुम्हें लाख बुराई होने लगती है, तुम गुफ्तगू करने लगते हो। ये ना भूलना इंसानों, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ। मैं इंसानियत क्या हूँ? मैं गैब हूँ, मैं अल्लाह की निस्बत हूँ। गैब जब आता है ना, तो अल्लाह भी उसके साथ हो जाता है। अल्लाह भी उसी का होता है जो अपनी हिफाजत, अपने शब्बीर की हिफाजत, अपने करबला की हिफाजत, अपने परचम की हिफाजत, अपने अल्लाह की वो हिफाजत खुद करे और कहे और दावा करे कि हम अल्लाह के लिए जीते हैं, हम अल्लाह के लिए जीते हैं, हम अल्लाह के लिए खाते हैं। वो दुनिया की कोई हूर न थी, जो हूर बनी वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बनी, क्योंकि अल्लाह ने उनको ही देखकर माँओं के दर्जे बढ़ा दिए। इन माँओं के दर्जे इस वजह से बढ़े हैं क्योंकि फ़ातिमा ज़हरा की जो मासूमियत थी, इस वजह से इन माँओं को वो अता दी गई, इस वजह से। वरना तो कोई बात ना थी, वरना इन्हें वो अता मिल जाती, या इन्हें औलादें मिल जाती, या इन्हें औलादों का सुख मिल जाता ना। ये हक तब हक है जब वो मासूम हो। उन्हें औलाद तो पैदा हुई, लेकिन वो मलून गाली देंगी, लाख ज़िना करेंगी, लाख गुनाह करेंगी, लाख बुराइयां करेंगी, लाख ये करेंगी, लाख वो करेंगी, लेकिन अच्छाई उनकी फितरत नहीं बन सकती, उनकी अच्छाई नहीं बन सकती। उनका दिल जो है वो बुराई पे होगा, वो लाख कशीनों खेलते होंगे, 3 पत्ती जो चलती है वो खेलते होंगे, ये लाख गुनाह करते होंगे, और लाख गुनाहों से पैसे कमाकर उस घर में
उसका दाना चलाते होंगे। क्यों चलाते हैं? क्या अल्लाह ने ये कहा है कि आप इस काम को इस काम में समझिए? अल्लाह ने कहा है आप बुरे काम को ना करिए। आप अगर अपने दिमाग से एक फ़ौज बनाते हैं, एक फ़ौज के ज़रिए लड़ते हैं, किसी मैदान को लड़ते हैं, तो वो मैदान फ़तह होता है। लेकिन एक शख्स तन्हा खड़ा था, जिसे मौला अब्बास कहते हैं। एक शख्स मैदान करबला में तन्हा खड़ा रहता था। वो कहता था अगर मेरा घराना नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे जीकर। मौला अब्बास कहते थे अगर मेरा वो घराना नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे जीकर। हमारे घर के बच्चे नहीं रहेंगे, हमारी सकीना नहीं रहेगी, हमारी ज़ैनब नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे जीकर। वो ये कहते थे, वो ये कहते थे अगर मेरे घर का एक बच्चा, सब बच्चे ख़त्म होने लगे, अगर इनको कोई ख़त्म करने लगे तो हम क्या करेंगे जीकर। लेकिन हम दबेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये रब से ये हिफाजत नहीं होती कि हम पीछे हट जाएं। जैसे वो जालिम लाख हमले करेंगे हम भी उन पर टूट पड़ेंगे, ऐसे नहीं टूटेंगे। हमारी हैदरी किस दिन काम आएगी, हमारी जुल्फ़िकार किस दिन काम आएगी, वो मियांदे कब खुलेंगी, कब। क्योंकि वक्त नज़ा नहीं होता और नज़ाकत को कोई परख नहीं सकता। हम वो शख्स हैं जो दरिया में भी डुबकी मार दें तो हम दरिया को चिल्लू में उठा लेंगे, लेकिन फिर भी पानी ना पिएंगे, क्योंकि हकदार है कौसर का वो बादशाह जिसे नवाजिशें मिलती हैं। हकदार है वो कौसर का जिसे नवाजिशें मिलती हैं। अताओं में मोहम्मद से हमें शिफा मिलती है। और बरकतें तो लाजिम है हम पर, और कोई हमसे बुरा करवा ले उनकी रूह जान को कभी सुकून न मिलती है, उनकी रूह जान को कभी सुकून न पड़ती है। ऐ हूरों लाख झूठ बोलोगी तो पाओगी क्या। ऐ हूरों लाख झूठ बोलो कि मैं शख्सियत गुनहगार हूँ, मैं शब्बीर का दिल गुनहगार हूँ, तो तुम क्या पाओगी। क्या मौला शब्बीर तुम्हें बख्शिश कर देंगे या तुम दुनिया पर सब कुछ पा जाओगी। अगर मौला शब्बीर ना कह दें इस दुनिया पर, तो क्या दुनिया पर तुम शिकस्त पा जाओगी। ऐ हूरो ऐसे ही तुम्हारे जलवे नहीं हैं, ना तुम्हारे चर्चे हैं, तुम्हारे रुख पे खाके करबल लगी है। याद रखना इस बात को, क्योंकि तुम ना फ़िज़्ज़ा की जूतियों के बराबर थी, ना तो सकीना के बुंदों के बराबर थी, और ना तो ज़ैनब की मासूमियत के बराबर थी। तुम उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। और तुम नाचोगी तो ये मत समझना कि तुम नाचोगी। हमारा घराना है ना ये दुनिया को हिलाने के लिए। सरज़मीन काँप उठती है जब हम कहते हैं हिलाइए जिब्राइल, इस ज़मीन को हिलाइए। जिब्राइल फरमाते हैं आसमानों से, तो आसमान भी मिलते हैं, तो क्या कहते हैं इस जहाँ को हिलाएं क्या आका। तो हम फरमाते हैं आका कह के कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक वफ़ा के खून हैं, तो हमें आका कहेंगे। बेशक आका कहेंगे, क्यों ना आका कहेंगे, क्योंकि हम कहेंगे तो वो हिलाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको हुक्म है कि आप जो वो हूरें नाच रही हैं उनके पैरों में वो दर्द दीजिए कि वो ज़िंदगी भर उस दर्द से चिल्लाएं। उनको वो दर्द दीजिए कि वो चिल्लाएं, क्योंकि हर एक हूर याद रखे कि नाचते नहीं नाम मुस्तफ़ा को लेने वाले, नाचते नहीं नाम मुस्तफ़ा को लेने वाले, और नाचते वही हैं जो मुस्तफ़ा को चाहते नहीं हैं। और हर घरानों में ये बात होगी जो नाचेगा वो दोज़ख की राह होगी। और दोज़ख के बाद ये ज़िंदगी के बाद वो ज़िंदगी शुरू होती है। ये ज़िंदगी के बाद
वो ज़िंदगी शुरू होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि अल्लाह ने कहा हम 3 घंटा इन्हें आग में डालेंगे, 3 घंटा बाहर रखेंगे, क्योंकि ये ठंडे गर्म होते रहेंगे, फिर इन्हें आग में डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर आग में डालेंगे, निकालेंगे। जैसे तुम चिप्सों को तलते हो वैसे अल्लाह तुम्हें तलेगा। ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी, ऐसे ही ये रवानगी है, ऐसे ही तराने हैं, ऐसे ही मुक़द्दस ज़मीनें हैं, ऐसे ही सरफ़राज़ी है, ऐसे ही नवाजिश है। ये ना समझना मैं ये मजाक कर रहा हूँ। ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएँ जब निकलती हैं, जब कोई बात होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा आका, मेरा जो दो जहाँ का ताजदार है, वो सीने का इसका तारा है, बार बार उसे अपना दिल का टुकड़ा कहता हूँ। कोई बज़ात को शर्म लगती है, कोई मुझे पागल कहता है, कोई मुझे कुछ कहता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमें दुनिया क्या कहती है। लेकिन हमें ये फ़ख्र होता है कि हमें वो मदीने का ताजदार क्या कहता है, हमें वो दो जहाँ का ताजदार ज़माना क्या कहता है, हमें वो हक़दार खुदा क्या कहता है, हमें वो सुल्तान मदीना क्या कहता है, उसके ज़र्रे ज़र्रे क्या कहते हैं, उसकी ताकतें क्या कहती हैं, वो गैब क्या कहता है अब्बास इब्न अली को, गैब क्या कहता है अब्बास इब्न अली को, वो खुदा कहता है, वो अल्लाह कहता है, वो हूरे सलाम करती हैं, वो पैगंबर सलाम करते हैं, मदीने वाला सलाम करता है, और अदब के डूब के सहरा सलाम करता है। और मौला शब्बीर खड़े होके कहते हैं मेरा भाई तन्हा तो है दिलावर है, मेरा भाई तन्हा है लेकिन फिर भी दिलावर है, शान व शौकत वही दिलावर है, जो अपने दोस्तों को दोस्त समझे वही एक नज़ाकत है, वही एक नज़ाकत है। और पीछे हट जाना हमारा काम नहीं, बेहतर वही सख्त होता है जो किसी के गिरेबान को ना झाँके, किसी को चीज़ को ना झाँके। मैं इस दुनिया की आवाज़ और इस दुनिया की बोली को बोलता हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है कि मैं इस हिंद पे हूँ, मौजूद रहता हूँ हिंद पे। मैं हिंद की माँओं को अपने सीने से समझता हूँ, अपने सीने को उनका सीना समझता हूँ। लेकिन अगर लाखों माँ का खून बहाने से जालिम को सुकून मिलता है तो मैं कहता हूँ जालिमों तुम लाख माँ का खून बहाना, लेकिन चीखें इन कानों तक ना जानी चाहिए, चीखें इन कानों तक ना जानी चाहिए, क्योंकि वह मदीने वाले को पता चल गया तो चीखें तुम्हारी कूफा शाम तक जाएगी, करबला के मैदान तक जाएगी, फ़ौज शाम तक जाएगी, फ़ौज अशकियाँ तक जाएंगी। अगर इस कान में आवाज़ जाती है तो तुम्हारे कान सुनने के लायक ना रहेंगे। क्योंकि मैं जब आता हूँ तो ज़मीन हिलती है, मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो ज़मीन काँप उठती है, लरसती हैं ये ज़मीनें, मैदान हिलते हैं, ज़मीन थर्राती हैं जब ये अकेला शेर खड़ा हो जाता है। रन में लाख हों मैं पीछे हटता नहीं, रन में लाख हों मैं पीछे हटता नहीं, मैं एक शेर हूँ कभी हटता नहीं, मैं एक शेर हूँ कभी पीछे हटता नहीं। लरस गया तो लरस जाऊँगा, अगर लरस गया तो लरस जाऊँगा, चाहे जितनी ताकत हो मैं आ जाऊँगा, चाहे जितनी बड़ी ताकत कोई लेकर आए मैं आ जाऊँगा। शिकस्त खाना हमारा काम नहीं, हम इब्ने अली हैं, किसी की कोई ज़ात नहीं। हमारे ऊपर लोग गोली के जुल्म और सितम छेद दें तो वो नवासे रसूल पर छेद रहे हैं, वो नवासे रसूल को पर गोली चला रहे हैं। लेकिन ये गोली चलाना भी काम नहीं देगा, क्योंकि गैब पर गोली चलना नामुमकिन है। गैब की ताकत को कोई छू ना सका, ना उसके तख्तों को कोई पलट सकता है। लेकिन ज़ालिम तुमसे एक बात कहूँगा, ज़ालिम अख्तर तुमसे एक बात कहूँगा, ज़ालिम हो जुल्म न करो, ज़ालिम हो जुल्म न करो, किसी माँ को जुल्म न पहुँचाओ। लेकिन कोई माँ फ़ातिमा की तरह ना होती, ये बेटा कैसे भूल जाए। कोई माँ फ़ातिमा की तरह नहीं होती, कोई माँ मासूम नहीं होती, क्योंकि जब उसकी बात की गोश्त की आ जाती है तो अपने वो गोश्त को नहीं देती है,
ये बेटा कैसे भूल जाए। कोई माँ वफ़ादार नहीं होती, माँ वो गद्दार होती है। वो रसूल अल्लाह के नाम से महरूम है, वो रसूल नाम रसूल से महरूम है। वो पढ़ तो नमाज रही है अपने अमाल इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो अमाल नहीं मिलेंगे उसे, क्योंकि वो दोज़ख में जाएगी, वो दोज़ख में जाएगी। क्योंकि कोई गोश्त, चाहे वो माँ भी क्यों हो, चाहे वो औरत क्यों ना हो, लेकिन वो एक गोश्त है, वो एक गोश्त है। भूले ना, वो एक गोश्त है, गोश्त है। और एक सीना, एक जिस्म, एक ताकत, एक रखने वाला शख्स, एक अच्छाई, एक मिसाल, एक जज्बात, वो दरगाह, वो बादशाह, वो करामत, वो मोजज़े बाकी थे। मदीने में जो हुए वो मोजज़े हुए। कौन कहता है मदीने में आग न लगी? मदीने में आग जब लगी थी जब यज़ीद मलून ने कहा था मदीने को आग लगा दे, लेकिन वो मोजज़ा अल्लाह का मोजज़ा था। मुख्तार अल-सक़फ़ी ने कहा कि हम इस आग को नहीं बुझा सकते, हम इस आग को नहीं बुझा सकते, क्योंकि ये आग बहुत है, बस बहुत बड़ी आग है। लेकिन मुख्तार सक़फ़ी का वो भरोसा, वो ताकत थी कि हम इस आग को बुझाएंगे। उन्होंने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और पानी को डालते रहे खाना काबे पर। वो आग बुझने लगी। तब फरमाते हैं मौला अब्बास, ऐ मुख्तार सक़फ़ी, अब अपनी इस जज्बात को रोक लो, अब मेरे मोजज़े को देखो। आसमान से खुदाया पानी गिरा, आसमान से खुदा ने पानी बरसाया और उस मदीने के काबे पर सारी आग की लपटें हट गईं और मदीने में नूर सा अव्वल बरपा हो गया। फिर से वो जलवा होने लगा। फिर से उसके दूसरे दिन चादर आ गई और चौथे दिन ये ख़बर आई, चौथे पाँचवें दिन, कि वो मलून यज़ीद ख़त्म हो गया दुनिया से। तो मदीने में एक शोर सा हो गया और लोग कहने लगे कि यज़ीद का ख़ात्मा हो गया इस दुनिया से, वो पलीत हो गया। इससे यज़ीद को ख़त्म हुआ किस्सा, और उसके जितने साथी थे सबको घेर के मारा गया। कम से कम उसके 60,000 सैनिकों को, 60-70 हज़ार सैनिकों को दौड़ा के मारा मैदानों में, छोड़ा ना गया। पकड़ के लाते थे, किसी की गर्दन काटते थे, किसी के हाथ काटते थे, क्योंकि सज़ाएँ उन्हें दी गई जो बुरे लोग थे, जिन्होंने आले रसूल पर हमले किए थे, जिनकी सब चीज़ छीना गया था, जिनका हर चीज़ छीना जा रहा था, जिनका हर चीज़ लिया जा रहा था, उनके साथ बुरा किया गया। उनके साथ नहीं किया गया जो मासूम थे, उनको जेल से रिहा कर दिया गया। जिसमें बंद थे उनको रिहा कर दिया। क्यों रिहा कर दिया? क्यों निस्बतों से रिहा कर दिया? मासूमियत थी। ऐसा नहीं मुख्तार अल-सक़फ़ी मासूम शख्स नहीं थे, बहुत मासूम थे, मासूमियत थी। तभी वो शख्स जेल में था तो उसने सुना कि हमारे घराने में से एक ऐसे शख्स को जो बादशाहत थी, जो हमारे हुसैन थे, इमाम हुसैन थे, मौला शब्बीर थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो उनके आँखों से आंसू थे। उनकी एक आँख को नुकसान पहुंचाया था उन जालिमों ने। एक आँख को, वो दाईं इस आँख थी, ये सीधी आँख है हमारी, तो इस पर उनका समझ लो उनको नहीं दिख रहा था। तो हमारे फरमाते हैं, तो हमारा एक मोजज़ा ऐसा रहा कि उस आँख में चौथे दिन खुद ब खुद वो खुलने लगी और वो चीज़ सही होने लगी। मुख्तार सक़फ़ी को यज़ीदों ने रिहा कर दिया था, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था मुख्तार सक़फ़ी को रिहा कर दें, अब ये कमज़ोर भी हो गए, लेकिन वो कमज़ोर नहीं था। वो शख्स बहुत ताकतवर था, मज़बूत था। वो अकेले भारी पड़ा 60,000 फ़ौज पर, अकेला, क्योंकि उसका साथ मालिक अश्तर के बेटे इब्राहिम ने दिया था। इब्राहिम को बहुत प्यारा लोग कहते थे, अच्छा कहते थे, मासूमियत थे वो, उनको बहुत अच्छा कहते थे। मैदान करबला में उनकी बहुत अच्छाई थी उनके अंदर,
तो उन्हें बहुत अच्छा शख्स कहते थे। ऐसे ही ये सिजरे को ख़त्म किया गया और ये नस्ल चलती थी तो चलती रहेगी, क्योंकि ये नस्लें कभी ख़त्म नहीं होती वाली, क्योंकि ये खून ने हुसैन है, ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सीने से दर्द और चुभन कभी जाती नहीं। बर्छी की चोट और कटे हुए बाजुओं को कोई जोड़ नहीं सकता और तलवार से लगी ज़र्ब को कोई हटा नहीं सकता। इन कंधों पे ये पता तो नहीं चलता, इन कंधों पे ये पता तो नहीं चलता कि तलवारों की ज़र्ब कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है।